एक और बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। कल अजमेर आएंगे, मतलब कल अजमेर जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी को श्रद्धांजलि देंगे। इंदिरा देवी जी को वो श्रद्धांजलि देंगे। आज इंदिरा देवी जी का उपचार के दरमियान निधन हो गया। वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवी जी काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी, एडमिट थी और आज उनका इलाज के दरमियान, उपचार के दरमियान उनका निधन हुआ। कल पंचतत्व में उनको विलीन किया जाएगा और उसमें ही जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अजमेर। कल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लोहा मंडी में हुए हादसे के बाद जयपुर नगर निगम प्रशासन हरकत में आया। सड़क पर लगे अवैध बोर्ड और सामान को निगम की ओर से जब्त किया गया। इस कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों में हलचल मच गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए। ये जब नगर निगम का बुलडोजर यहाँ पर चला, प्रशासन का यहाँ पर बुलडोजर चला हुआ नजर आया। लोहा मंडी में, ये वही लोहा मंडी है जहाँ से डंपर चलता हुआ नजर आया था और जिसने तमाम लोगों की जिंदगियां उसने छीन ली। और उसके बाद नगर निगम, जयपुर नगर निगम हरकत में आया, एक्टिव मोड में आया और सड़क पर जो भी अवैध बोर्ड थे, जो भी होर्डिंग्स लगी थी, जो भी बोर्ड्स लगे थे, जो भी सामान था, उन सबको जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई की गई है और जिस वजह से स्थानीय व्यापारियों में हलचल मच गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर न्यूज़ 18 राजस्थान ने पूछता है, ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं होती है? पहले एक्टिव मोड में प्रशासन क्यों नहीं आता है? इस घटना से दो चार होना पड़ा। एक जो है बेकाबू डंपर ने यहाँ कई लोगों को टक्कर मारी और कई लोगों के मारे जाने की खबर है। अब तक तकरीबन 10 लोगों की मौत की जो है पुष्टि जो है हुई है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी पुष्टि होना और भी बाकी है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ अभय कमांड सेंटर के जो कैमरे हैं वो भी यहाँ लगे हुए हैं और वो उनसे जो है ये पूरी घटना जो है रिकॉर्ड हुई होगी। जो पुलिस कमिश्नरेट में जो अलग से अभय कमांड सेंटर गठित किया गया है उसके अंदर जो है यहाँ जो है वहाँ से विजुअल जो है लिए जा सकते हैं कि किस तरह की घटना जो है। और हम दर्शकों को ये भी हमने लगातार दिखाया कि किस तरह से जो है जो दुर्घटना जो है हुई। तो डंपर चालक है, बताया जा रहा है कि उसने शराब पी थी और उसके बाद जो है उसको जो है मेडिकल के लिए ले जाया गया। उसके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया जा रहा है और पुलिस ने जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल जो है गंभीर घायल और घायल जो लोग हैं उनको एसएमएस हॉस्पिटल और कांवटिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और अब तक जो है तकरीबन 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। दौसा से बड़ी खबर इस बीच आ रही है। दौसा में एजीटीएफ और एनटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ को जब्त किया गया है। करीब 11 किलो अफीम लेकर ये गाड़ी जा रही थी जिसको पकड़ा गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ मेहंदीपुर बालाजी थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम थाने में मौजूद है। कोटा में परिवहन विभाग ने निजी बस मालिकों की मनमानी पर बड़ी कार्रवाई की। कोटा आरटीओ टीम ने एक स्लीपर बस जब्त की जो तय मानकों से अधिक स्लीपर बनाकर यात्रियों को बैठा रही थी। ये बस कोटा से गोरखपुर जा रही थी और नियमों के अनुसार बस में केवल 6 स्लीपर की अनुमति थी। उसमें 7 स्लीपर तैयार कर यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। बस 13.50 मीटर लंबे चेचिस पर बनाई गई थी जिसमें परिवहन नियमों के मुताबिक 6 स्लीपर से अधिक सीटें नहीं हो सकती थी। लेकिन बस मालिक ने किराया और क्षमता बढ़ाने के लालच में 7 स्लीपर जोड़ दिए। इससे बस का संतुलन और संरचना दोनों असुरक्षित हो गए। परिवहन विभाग ने मौके पर पहुंचकर बस को जब्त कर लिया और चालक परिचालक से पूछताछ की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे नंबर 62 पर एक तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप के बीच भीषण भिड़ंत हुई जिसमें पिकअप सवार तकरीबन 2.5 दर्जन मजदूर घायल हो गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र में संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास हुए हादसे में पिकअप सवार घायलों को स्थानीय राहगीरों के द्वारा सूरतगढ़ ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया जहां उनका उपचार जारी है। वहीं कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए जिन्हें प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। बताया ये भी जा रहा है कि पिकअप सवार महिला श्रमिकों सहित अन्य श्रमिक खेत में नरमा चुगाई कर वापस लौट रहे थे।
कि तभी नेशनल हाईवे नंबर 62 पर संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास यह हादसा हो गया। नाबालिग बच्चों को अवैध मादक पदार्थ बेचने वाली महिला के घर पर पुलिस का बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने यह कार्रवाई ऑपरेशन गरुड़ के तहत की। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि नाबालिग बच्चों को महिला के द्वारा अवैध मादक पदार्थ बेचने की सूचना पर इस कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम दिया। पुलिस ने जेसीबी से अवैध टपरी को भी ढहा दिया। सवाई माधोपुर विधायक एवं प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का आज जन्मदिन है। मीणा आज 74 वर्ष के हो गए हैं। अपने जन्मदिन पर सवाई माधोपुर पहुंचे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने संतों का आशीर्वाद लिया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राधा कृष्ण गौशाला में चल रही भागवत कथा कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कथावाचक अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के संत हरिराम जी शास्त्री का आशीर्वाद लिया। साथ ही कथा के समापन होने पर डॉक्टर किरोड़ी ने श्रीमद् भागवत कथा को अपने स्तर पर रखकर गौशाला में निर्धारित स्थल तक पहुंचाया और उसके बाद पूर्ण आहुति में भाग लिया और हवन कुंड में आहुतियां दी। संतों का आशीर्वाद लेने के साथ ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने संत के आग्रह पर पुराने शहर स्थित रामद्वारा में सामुदायिक भवन निर्माण और विकास के लिए अपनी तरफ से 25 लाख रुपए जुटाने की घोषणा की। महाराज ने एक आदेश दिया है कि जो अपना रामद्वारा है उसमें हमको सभा भवन बनाना है। और वो सभा भवन जो मेरे को ध्यान है कि धार्मिक स्थलों पर पैसा नहीं लगता, लेकिन मैं 20 लाख की घोषणा करके आया था। तो कोटे से हो जाए तो ठीक है, नहीं पब्लिक से लाके 25 लाख रुपए में राम भवन करेंगे। महाराज मैं बीच में कई बार कोशिश। और अब बात होगी मौसम के मिजाज की। दरअसल बारिश की प्रदेश के अलग अलग जिलों में अचानक हुई बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। हम आपको 4 अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर भीलवाड़ा की है। अचानक हुई इस बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। दूसरी तस्वीर बाड़मेर की है, जहां मूसलाधार बारिश जिससे सड़कें जलमग्न हो गई और ठंडी हवाओं ने लोगों को ठिठुरन का एहसास कराया। तीसरी तस्वीर कोटा की है, जहां कोटा और आसपास के इलाके में बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। और आखिरी तस्वीर जोधपुर की है, जहां जोधपुर और आसपास के इलाके में बारिश हुई और जिससे लोगों को ठंड का एहसास हुआ। बूंदी कृषि उपज मंडी में किसानों ने धान की जींस की बोली नहीं लगने दी। उनका आरोप है कि व्यापारी उन्हें कम दाम दे रहे हैं, जिससे उनकी लागत निकलना भी मुश्किल है। ऐसे में उन्होंने प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया और इसी पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। धान के कम रेट पर बिफरे किसान, दोहरी मार से अन्नदाता परेशान। कृषि मंडी में किसानों का अल्टीमेटम। बूंदी के कृषि उपज मंडी में धान के उचित दाम नहीं मिलने से किसान नाराज हैं। आक्रोशित किसानों ने धान नहीं बेचने का फैसला किया है। उनका कहना है कि उन्हें फिलहाल 1500 रुपए प्रति क्विंटल रेट मिल रहा है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों की मांग है कि 3000 से 3200 रुपए प्रति क्विंटल तक धान का दाम मिले तो उन्हें फायदा हो सकता है। हम यही कहना चाहेंगे, हमारे इसको जो मूल्य है, जो हमें लागत है पूरी निकले और हमारा थोड़ा मुनाफा हो, जो हम इसमें 3000 प्लस में बचेगा उसके बाद ही हो पाएगा। अब ऐसे इसको 1000 रुपए कुंटल में या 500 रुपए कुंटल में या 1600 रुपए कुंटल में बेच पाएंगे, तो अपना तो जो लागत है वही। अन्य राज्यों में ज्यादा दाम है, यहाँ अन्य राज्यों से की तुलना करते हो आप, तो जो इसकी जो मतलब जो अपने इसका लागत है, इसकी लगाई है, कटाई है, इसके पास खाद है, बीज है, इसका डीजल का खर्चा, सबका खर्चा है, उसको निकालने के बाद में इसमें किसान के पास पैसा नहीं बचेगा तो खेती क्यों करेगा वो?
एक तरफ बारिश की मार और दूसरी तरफ कृषि उपज मंडी में कम रेट मिलने से किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरोध में किसानों ने मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर लाई गई धान की जिन्स की बोली नहीं लगने दी। किसानों ने व्यापारियों को खरीदने का मौका नहीं दिया। 1,000 रुपए 500 रुपए लगा रहे हैं। अब ये भी कोई भाव हो क्या? जो किसान है, एक तरफ तो जो राजस्थान में और केंद्र सरकार में जो डबल इंजन की सरकार है, वो ये बोलते हैं कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, और एक तरफ जो उनको भाव ही नहीं मिल पा रहा है। उनका आरोप है कि व्यापारी कम दाम पर खरीद कर रहे हैं, जिसके चलते मंडी परिसर के प्लेटफॉर्म पर धान के ढेर अभी भी पड़े हुए हैं। वहीं किसानों ने हंगामा करते हुए कहा कि जब तक मांगों पर सहमति नहीं बनती तब तक कोई खरीदारी नहीं होगी। के जो उचित दाम है वो नहीं मिलने के चलते यहाँ पर बोली नहीं लगी और किसानों की ये जिन्स है वो मंडी में ऐसी की ऐसी पड़ी है। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह। डीग में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का बच्चों के प्रति अपनापन देखने को मिला। दरअसल मंत्री जी एक कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के रास्ते में मंत्री जवाहर सिंह बेडम की नजर एक स्कूल बस पर पड़ी। बस को रोकने के बाद मंत्री जी खुद बस में सवार हो गए और बच्चों के बीच बैठकर उनसे बातचीत करने लग गए। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा और उन्हें मिठाई भी खिलाई। मंत्री जवाहर सिंह बेडम करीब 10 से 15 किलोमीटर तक बच्चों के साथ बस में सफर करते रहे। पूरे रास्ते हंसी, बातचीत और उत्साह का माहौल बना रहा। बीकानेर में भारत और दक्षिण कोरिया के कलाकार 3 दिन तक एक दूसरे क्षेत्र की कलाओं का आदान प्रदान करेंगे। वहीं एक दूसरे की संस्कृति से भी रूबरू होंगे। धोरा इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी और इंडो कोरिया समकालीन कलाकार समूह के संयुक्त तत्वाधान में बीकानेर में 3 दिवसीय इंटरनेशनल आर्ट सिंपोजियम की शुरुआत की गई। इस सिंपोजियम में दक्षिण कोरिया, केरल, बेंगलुरु, दिल्ली और जयपुर के साथ बीकानेर के कलाकार 3 दिन तक रंगों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को कैनवस पर उकेरेंगे। दोनों देशों के कलाकार एक दूसरे की कल्चर और कला संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेंगे। दक्षिण कोरिया से आए कलाकार ने अपने कैनवस पर 2 आइलैंड बनाकर दोनों देशों के जुड़ाव को प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा कि यह सिंपोजियम में आकर उन्हें खुशी हो रही है, वहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। This painter, I drawing 2 Iceland. One Iceland is India, one Iceland is Korea. We are together and exhibition here all together. It's very happy and we are going to more next year or more next year. ऐसी जो संस्थाएं जो आर्ट का काम करती है, जो हमारे कोरिया ग्रुप के कोरिया से जो कुछ लोग आए हुए हैं उनसे बात करते हैं, उनका कल्चर समझते हैं, खाना पीना समझते हैं। वो इंडिया के अंदर आएंगे तो इंडियन फूड पसंद करते हैं। जो भी है बहुत सी चीज़ें आदान प्रदान होता है। I am here today to participate in this India-Korea exchange program. And this is my 3rd visit to India, and I love to participate in this exchange program. 3-4 दिन का जो ये है, हमारा कोरिया से लोग बाग आए हैं और वैसे बीकानेर, जयपुर और दिल्ली से भी हैं। सो हमारा एक्सचेंज ये आर्ट का एक्सचेंज है। वहाँ पे किस तरीके से काम होता है, कौन से मीडियम में कैसे काम कर रहे हैं, न्यू इन्वेंशंस क्या हो रही हैं। सो बेसिकली एक दूसरे कंट्री का ये हम देखते हैं आके, हम इन लोगों से सीखते हैं। हमारे सीनियर्स भी हैं, वो किस टेक्निक में काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे आके सीखें, कॉलेज स्कूल के जो आर्ट फील्ड से बच्चे हैं, क्या नई इन्वेंशंस होती हैं, वो लोग एक ही दायरे में फंस के रह जाते हैं आर्ट में। यही काम अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व और सरिस्का बफर जोन में अब नए शावकों की मॉनिटरिंग और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वन विभाग ने 6 शावकों को रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरिस्का के फील्ड ऑफिसर की ओर से केंद्र सरकार को अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अधिकारियों के अनुसार सरिस्का में मौजूद कई शावक अब वयस्क
होने की अवस्था में पहुंच चुके हैं। आने वाले 6 महीनों में अपनी मां से अलग होकर बड़े क्षेत्र में अपनी टेरिटरी बनाना शुरू करेंगे। ऐसे में उनकी गतिविधियों और लोकेशन की सही निगरानी के लिए रेडियो कॉलर आवश्यक है। फिलहाल सरिस्का में करीब 12 शावक हैं, इनमें 6 नर और 6 मादा हैं। इसमें अभी 12 शावक हैं जो एडल्ट होने में लगभग उनको 6 महीने का और समय लगेगा। तो ये अपनी 6 महीने के बाद अपनी माँ से अलग होंगे। तो इनके लिए हमने एक ऑलरेडी प्रस्ताव बना के भेज दिया। जो मेल शावक हैं तो उनकी टेंडेंसी होती है बहुत दूर तक जाने की, काफ़ी बड़ा एरिया कवर करते हैं। तो इनके लिए हमने एक प्रस्ताव बना के भेज दिया है सरकार के पास कि इनकी परमिशन दिलाई जाए, जिससे इन पर रेडियो कॉलर लगाया जाए। जहर वाली घी कहीं आपके किचन में तो नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि कैबिनेट मंत्री किरोड़ी ने देर रात एक फैक्ट्री पर छापा मारा तो मौके पर मौजूद फूड सेफ्टी टीम के भी होश उड़ गए। हैरानी की बात यह है कि इस फैक्ट्री पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। प्रोडक्ट नकली, रैपर असली, फैक्ट्री में जहरीला कारोबार, केमिकल वाला घी तैयार। आप जिन ब्रांड्स का नाम देखकर घी दूध खरीद लेते हैं और भरोसा कर लेते हैं कि वो सामान असली और शुद्ध है, उसी भरोसे का कत्ल इस फैक्ट्री में करने की तैयारी थी। इतना ही नहीं, जहर को उन्हीं ब्रांडेड पैकेजिंग में तैयार कर आपकी सेहत से खिलवाड़ करने की भी पूरी तैयारी कर ली गई थी। फैक्ट्री में घी और दूध के नाम पर न सिर्फ जहर बनाया जा रहा था और एक दो नहीं बल्कि 15 से ज्यादा ब्रांड्स के रैपर भी बरामद किए गए। फैक्ट्री में चल रहे जहरीले कारोबार का भंडाफोड़ तब हुआ जब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ फैक्ट्री पर छापा मारा। दौसा भरतपुर बॉर्डर पर चल रही दाऊजी मिल्क फ्रूट फैक्ट्री में केमिकल मिलाकर नकली घी तैयार किया जा रहा था। मौके पर 2 टैंकर नकली घी बरामद किया गया। यूरिया और कास्टिक सोडा से तैयार दूध आगरा से मंगवाया जाता था, जिसे बाद में प्रोसेस कर घी तैयार किया जाता। इसके बाद नकली घी को कई ब्रांडेड कंपनियों के रैपर लगाकर पैक किया जाता था ताकि ये घी बिल्कुल असली जैसा लगे और ग्राहकों को इसकी शुद्धता पर शक न हो। छापेमारी के दौरान करीब 15 से ज्यादा कंपनियों के नाम वाला पैकिंग मटेरियल भी बरामद हुआ। इस प्लांट में जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि यहाँ पे कई ब्रांड ऐसे हैं जिनके घी मिल बन रहे हैं, यहाँ पे मक्खन बनाए जा रहे हैं। अब ये सारी की सारी जितने भी ब्रांड इसमें बनाए जा रहे हैं, अभी देखेंगे इसके रिकॉर्ड के मुताबिक क्या कौन सा लाइसेंस इसके पास में है, सेंट्रल का है या स्टेट गवर्नमेंट का है, और उस हिसाब से फिर इनकी सैंपलिंग वगैरह जो भी करनी है, जो नियमानुसार जो कार्रवाइयाँ हैं वो सारी की सारी। मौके पर ही संदिग्ध नकली दूध से भरे टैंकरों को खाली कराया गया। फूड इंस्पेक्टर ने फैक्ट्री में मौजूद घी, दूध और अन्य केमिकल्स के सैंपल लिए। कार्रवाई के दौरान मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के साथ दौसा सीएमएचओ, फूड इंस्पेक्टर और पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। छापेमारी रात करीब 11:15 बजे शुरू हुई और देर रात तक करीब 2:30 बजे तक चली। हमने उन बोरों को भी देख लिया जिसमें केमिकल पड़ा हुआ है, जिससे घी बनाते हैं। बाकी हमारी अभी निरीक्षण जारी है। सीएमएचओ दौसा इंस्पेक्टर के साथ यहाँ पर आ गए हैं और अभी में पुलिस को हमने बुलाया। ये बहुत बड़ा कैंपस है और कई वर्षों से ये नकली घी बनाने का जहरीला घी, जिसमें जहरीले पदार्थ भी कुछ देर बाद हम आपको बताएंगे। जहरीले ड्रम छुपा रखे, उनको हम लाइव आपको बताएंगे, जिनसे ये घी बनाया जाता है। पाम ऑयल भी है लंबी मात्रा में, आपको जानकारी देंगे। गौरतलब है कि इस फैक्ट्री पर मार्च महीने में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की थी, लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी मिलावट का ये खेल बंद नहीं हुआ। वहीं रात की कार्रवाई के बाद मंत्री मीणा का कहना है कि पूरे नेटवर्क को खंगाला जाएगा और आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट।
है।